जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कर्क राशि वालों का सितंबर महीने का मासिक राशिफल। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करेंगे। आप अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज के नवम भाव में रहने से आप नौकरी में मजबूती से काम करेंगे और अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल महाराज 13 तारीख से चतुर्थ भाव में आकर आपके दशम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके संबंध वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे होंगे। आप अपने काम में नेतृत्वकर्ता की भांति अच्छा काम करके नौकरी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपके व्यापार को धन लाभ होगा, साथ ही व्यवसाय की वृद्धि होगी। 13 तारीख से मंगल के चतुर्थ भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से आप अपने काम में भरपूर ऊर्जा लगाएंगे, जिससे व्यापार की वृद्धि होगी। बृहस्पति महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों पर आपका धन खर्च हो सकता है। राहु महाराज के अष्टम भाव में बैठने से अप्रत्याशित खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। उनके प्रति सावधानी रखें और कोई भी नया निवेश करने से इस दौरान बचें। शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रयासों से और मेहनत से धन वृद्धि प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध के दूसरे भाव में बैठने से धन संचित करने में सफलता मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में होने और शुक्र महाराज के 15 तारीख से दूसरे भाव में आ जाने के कारण संपत्ति खरीदने और घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने के योग बनेंगे। लेकिन आपके घर में अच्छी अचल संपत्ति आने के योग भी बन सकते हैं, जिससे घर में खुशी बढ़ेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी रखने वाला महीना है। इस दौरान आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बृहस्पति महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। राहु महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु एक साथ दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आपके खाने पीने की आदतें यदि बिगड़ती हैं तो उनका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आप बीमार हो सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पेट से जुड़ी समस्याएं और अचानक से होने वाली परेशानी का कारण बन सकते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए इस दौरान आपकी किसी मित्र से नज़दीकियां बढ़ेंगी। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो किसी खास मित्र से नज़दीकियां बढ़ने से वह रिश्ता धीरे धीरे
प्यार की तरफ बढ़ने लगेगा और आप प्रेम संबंध में आ सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में जाने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रोमानियत बढ़ेगी, एक दूसरे को तवज्जो भी देंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन उन पर मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में रहेगी और फिर 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप आपसी समझदारी से अपने रिश्ते को बढ़िया बना पाएंगे और अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। सूर्य महाराज दूसरे भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान होंगे। आपकी राशि में शुक्र महाराज मौजूद रहेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। इससे पारिवारिक संबंध अच्छे तो होंगे, परंतु बीच बीच में कुछ समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से किसी को कड़वे वचन ना बोलें, क्योंकि उसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। इस अवधि में परिवार की आर्थिक समृद्धि होगी, धन लाभ होने के योग बनेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगेगी। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।